जय हिंद दोस्तों। मैं आशु चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम विद अत्री पर। जैसा कि हमने एक पहल शुरू की थी कि हम जो है आपको हिंदी और जीएस का जो मैंने वीडियो उठाया था, तो जीएस की आज एक हमने क्लास रखी है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक भारत से। ठीक है ना, हिस्ट्री से, आधुनिक भारत से, जिसमें हम टॉपिक ले रहे हैं आज 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो देखो 1857 का विद्रोह जो शुरू हुआ था वो बेसिकली उसकी मतलब नींव क्या थी, वो क्यों शुरू हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो है पहला ही विद्रोह था, इससे पहले जो है वेल्लोर तमिलनाडु में 1806 में एक सैन्य विद्रोह और हुआ था। ठीक, तो इसका जो 1857 के विद्रोह का जो कारण था, 1857 तक जो है एक बंदूक हुआ करती थी, लकड़ी की बंदूक हुआ करती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। ठीक है, इसके बाद जो है जनवरी 1857 से लोहे की बंदूक, लोहे की एक बंदूक इनफील्ड राइफल्स, जिसका नाम क्या था, इनफील्ड राइफल्स। ठीक है, क्या नाम था उसका, इनफील्ड राइफल्स, उसको शामिल किया गया। और जो ये इनफील्ड राइफल्स थी, इसमें जो है कारतूस जो यानी कार्टेज जो बोलते हैं, कारतूस जो पड़ते थे वो गाय और चर्बी के कारतूस थे, है ना। गाय और सुअर की जो चर्बी होती है उसके युक्त जो है कारतूस पड़ते थे उसमें। ठीक, लेकिन जैसे ही ये बात पता चलती है कि क्या नाम है, इसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस हैं, तो सैनिकों ने जो है इसको यूज करने से मना कर दिया। इसकी जो पहली घटना सामने आती है वो आती है 1857 में। पहली घटना जो सामने आती है 29 मार्च 1857 को। ठीक, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार से जो है, ठीक है, बिहार से जो है किसने किया था, कुंवर सिंह ने। ठीक है, किसने किया था, कुंवर सिंह ने। ठीक, आगे बात समझ में, किसने किया था, कुंवर सिंह ने। ठीक, बख्त खान जो था, ये जो बख्त खान है ये कौन था, ये बहादुर शाह जफर। ये जो बहादुर शाह जफर जो था आपका, बहादुर शाह जफर जो था इसका आर्मी चीफ था। ये कौन था, ये सेनापति था इसका। ठीक है ना, बहादुर शाह जफर का सेनापति हुआ करता था बख्त खान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी, याद रखना आप। ठीक, उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो देखो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो क्या रखा गया था, कमल और रोटी। ठीक है ना, इसमें जो चिन्ह रखे गए थे वो कौन रखे गए थे, कमल और रोटी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, जन आक्रोश नहीं, सैनिक असंतोष, हाँ यही जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या है, सैनिक असंतोष। ठीक, सैनिक, मैंने बताया था कि ये कैसा विद्रोह था, एक सैन्य विद्रोह था। ठीक है ना, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ठीक, तो इस ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उस समय कौन था, पामस्टन। ठीक है ना, कौन था, पामस्टन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को जो है सामना जो करना पड़ा था वो किसका करना पड़ा था, ह्यूरोज का, जनरल ह्यूरोज। अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात करी जाए, रानी लक्ष्मीबाई की बात करी जाए तो इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था, वाराणसी में। ठीक है ना, कहां पे हुआ, वाराणसी में। लेकिन इनकी जो समाधि है वो कहां पे है, ग्वालियर में। ठीक है ना, कहां पे है, ग्वालियर एमपी में। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ह्यूरोज। ठीक है, आगे देखिए 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई। ठीक है,
सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर है 1857 की जो क्रांति हुई थी शुरू, वो कहां से हुई थी? मेरठ से। ठीक है, कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। ठीक, अब देखो सुनो, झांसी से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, इसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। ठीक, इसके बाद कानपुर से जो है नाना साहेब ने। कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब। ठीक, तो इसमें जो है आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, देखो लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब ने। नाना साहेब का जो सलाहकार हुआ करता था, यानी कि एडवाइजर, सलाहकार जो हुआ करता था, और एक यानी कि सेनापति। देखो एडवाइजर यानी कि सलाहकार, और एडवाइजर जो था इनका अजीमुल्ला खां था। कौन था? अजीमुल्ला खां। ठीक है, अजीमुल्ला खां। और इनका जो आर्मी चीफ हुआ करता था वो था तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे। और इसी को, तात्या टोपे को जो है रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो यहां से कितने क्वेश्चन तैयार हुए। 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम कहां से शुरू होती है? मेरठ से। ठीक है ना, मेरठ काली पलटन मेरठ से। ठीक, उसके बाद जो है झांसी से नेतृत्व किया था किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल जो है ब्रिजेश कादिर के हाथों में सत्ता सौंप दी गई थी, और जो है यहां से नेतृत्व कर रही थी कौन? बेगम हजरत महल। ठीक, उसके बाद जो है कानपुर से नाना साहेब ने किया था, और इनका जो एडवाइजर यानी सलाहकार था वो कौन था? अजीमुल्ला खां। और इनका जो सेनापति हुआ करता था वो, उसका नाम क्या था? तात्या टोपे। और तात्या टोपे का ही नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ठीक, तो देखो खेतीहार मजदूर इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, एक साहूकार ने नहीं लिया, ठीक, कृषक ने भी लिया था, और जमींदारों ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ना, ध्यान रखना, वो क्या होंगे? बी एवं डी। ठीक है ना, यानी कि साहूकार और जमींदारों ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको भी। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? ठीक, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल कहां से नेतृत्व कर रही थी? लखनऊ से। ठीक है, उसके बाद कुंवर सिंह, ऊधम सिंह। कुंवर सिंह, ऊधम सिंह जो है ये क्या थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे बात समझ में? ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। तो इसमें यही पूछा है कि कौन संबंध नहीं था। ठीक है ना, आगे बात समझ में? तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या होगा? ऊधम सिंह। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम। जगदीशपुर के राजा, ठीक है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? यानी कि जगदीशपुर से जो है कौन नेतृत्व कर रहा था इसका? जगदीशपुर का जो राजा था, जगदीशपुर से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ठीक है ना, कुंवर सिंह ने। ठीक, मैंने बताया था कि तात्या टोपे जो है क्या हुआ करता था? आर्मी चीफ। ठीक है, आर्मी चीफ किसका? नाना साहेब का। ठीक, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से कर रही थी। ठीक, और नाना साहेब मैंने आपको बताया ही अभी, कहां से? कानपुर से। कहां से? कानपुर से। और ये कहां से? रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ठीक, तो देखो चंद्रशेखर आजाद ये भी नहीं थे, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं थे, माखनलाल चतुर्वेदी ये क्या है? कवि है ना। और इसके बाद जो राइट आंसर है ये, इसका जो राइट आंसर है ये कौन है? सादत खान। ठीक है ना, क्या नाम है इसका? सादत खान। सादत खान ने जो है 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों से क्या किया था? संघर्ष किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर है आपका वो क्या है? आपका पील आयोग। ठीक है, क्या है? पील आयोग। अब देखो साइमन आयोग की जो स्थापना होती है, यानी कि साइमन आयोग, साइमन कमीशन जैसे बोलते हो आप, 8 नवंबर 1927 को। ठीक है ना, 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, और ये जो भारत आता है वो आता है 3 फरवरी 1928 को। साइमन आयोग जो है प्रशासन की जांच करने के लिए आता था। आगे बात समझ में? ठीक है ना, प्रशासन की जांच करने के लिए आता था। ठीक, इसके बाद देखोगे हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, जिस समय लॉर्ड रिपन क्या होता था? भारत का वायसराय। ठीक है, भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड रिपन। ठीक है, जिसका टाइमिंग पीरियड है 1880 से लेके 84। ठीक है, 1880 से लेके 84 तक। और इसका जो संबंध है वो किससे है? शिक्षा से संबंध है इसका। ठीक है, यानी प्राइमरी जो एजुकेशन थी उसको प्रोत्साहन देना, यानी कि बढ़ावा देना। ठीक, और भारत में जो है हाई स्कूल का गठन किया गया था। ठीक, पब्लिक सर्विस कमीशन आप इसे जानते ही हो। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ठीक है, इसका जो आंसर है मिर्जा गालिब। क्या नाम है इनका पूरा? मिर्जा गालिब। ठीक है ना, अब देखो मिर्जा गालिब की बताऊं मैं आपको। इनका जो जन्म होता है, इनका जो जन्म हुआ था वो होता है 1796 में आगरा में। ठीक है ना, 1796 में आगरा में। और इनकी जो डेथ होती है यानी मृत्यु जो होती है 1869 में। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मिर्जा गालिब वाला, तो इसको आप जो है इंपोर्टेंट चुनोगे। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ठीक, झांसी, मैंने बताया झांसी से जो है कौन नेतृत्व कर रहा था? बेगम हजरत महल। ठीक है, चित्तौड़ इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चित्तौड़ जो है इसका क्या होगा? राइट आंसर। आगे बात समझ में? चित्तौड़ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद देखोगे आप इसमें, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, देखो इसका जो आपको मैं बताऊं, मैंने बताया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो कहां से नेतृत्व कर रही थी? झांसी से। ठीक है ना, कहां से? झांसी से। अरुणा आसफ अली कौन थी? रेल मंत्री थी ये। कौन थी ये? रेल मंत्री। ठीक है, और ये जो बेगम हजरत महल हैं, बेगम हजरत महल जो है कहां से? अवध, अवध से। ठीक है ना, अवध यानी कि लखनऊ। ठीक, उसके बाद देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अभी बताया था मैंने आपको कि जो सेनापति हुआ करता था किसका? नाना साहेब का। ठीक है, तात्या टोपे। क्या नाम था उनका? तात्या टोपे। तो इसका, और ये जो है आर्मी चीफ हुआ करता था इनका, नाना साहेब का। ठीक है, कौन था ये? नाना साहेब, जो कि कहां से? कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और मंगल पांडे जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का क्या था? सैनिक था ये। इसी ने जो है सबसे पहले मना कर दी थी कि क्या नाम है, ये जो ब्राउन बेज इनफील्ड राइफल जो है, इनफील्ड राइफल जो है इसमें जो कारतूस पड़ते हैं मैं इसका यूज नहीं करूंगा। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो है कहां से बिलोंग करते थे? ये बलिया, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद देखो आप 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या कहां से थी? मतलब इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। संघर्ष में भाग लेने वाले सबसे अधिक सिपाहियों की संख्या कहां से थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो क्या है? आपका अवध से। ठीक है ना, कहां से? अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट चुनना भाई। देखो सुनो,
इसका जो राइट आंसर है, पहले तो ये बता दूंगा आपको, इसका राइट आंसर है वीडी सावरकर। ठीक है ना, क्या आंसर है, जिनका पूरा नाम है क्या, विनायक दामोदर, विनायक दामोदर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है ना, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक, इन्होंने जो क्या नाम है स्वतंत्र, जो 1857 का जो संग्राम था, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस कुछ फैक्ट और बताने अभी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन असम में से 1857 की क्रांति का नेता कौन था। ठीक है, देखो असम से जो भाग लिया था वो था दीवान मनीराम दत्त। ठीक है ना, कौन था, दीवान मनीराम दत्त। ठीक, अब देखो सुनो, ये तो हो गया इसका राइट आंसर। ठीक, अब इसको कुछ फैक्ट बताता हूं मैं आपको। देखो मेरठ से जो नेतृत्व कर रहे थे आपके, कौन थे, कदम सिंह। ठीक है, और दिल्ली से जो मैंने बताया था कि क्या नाम है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, कौन, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का जो सेनापति हुआ करता था, कौन था, बख्त खान। ठीक है, क्या नाम था, बख्त खान। और 12 मई 1857 को मैंने बताया था कि बहादुर शाह जफर को जो है हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया और फाइनली 19 सितंबर 1857 को रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, कहां पे भेज दिया गया, रंगून। ठीक, उसके बाद अंबाला से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, राव तुलाराम। और यहाँ पे जो दमन करने वाले जो अंग्रेज थे, यानी कि ब्रिटिश आर्मी चीफ कौन था यहाँ से, लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन। ठीक, उसके बाद जो है कानपुर से मैंने बताया आपको नाना साहेब, जिनको धोंदू पंथ के नाम से भी हम जानते हैं। जो इनका एडवाइजर था, जिनका नाम क्या था, अजीमुल्ला खां, और सेनापति हुआ करता था तात्या टोपे, जिसको हम रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो ब्रिटिश सेनापति था कानपुर में जो दमन कर रहा था, उसका नाम था कॉलिन कैम्पबेल। ठीक, इलाहाबाद से लियाकत अली थे, कर्नल लील जो है यहाँ पे दमन कर रहे थे। और फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला, जनरल रेनार्ड जो है यहाँ से आर्मी चीफ थे। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी चीफ। उसके बाद जो है गोरखपुर की बात करी जाए तो गजोधर सिंह थे, और यहां से भी जनरल रेनार्ड थे। और बरेली से खान बहादुर सिंह। ठीक है, खान बहादुर। ठीक है, यहां से जो है ब्रिटिश आर्मी चीफ थे विंसेंट आयर। ठीक, अब देखो इससे कुछ रिलेटेड जो है कुछ बुक्स हैं। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 1857 नामक जो बुक है वो किसकी है। ठीक है, 1857 नामक जो बुक है ना, वो एस.एन. सेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी, एस.एन. सेन ने। ठीक, भारत सरकार के आग्रह करने पर 1857 नाम की बुक लिखी गई, जो कि आधारित थी किस पे, 1857 के विद्रोह पे। ठीक है, उसके बाद जो है एक पुस्तक है द ग्रेट रिबिलियन। ठीक है ना, देखो दिल्ली पुलिस में ये बुक जो है पूछी गई है, द ग्रेट रिबिलियन। इसके जो लेखक थे उनका नाम था, इस बुक के जो लेखक थे उसका नाम था अशोक मेहता। क्या नाम था, अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता। ठीक, एक ये बुक थी, एक ये थी, और एक बुक और है, असबाब ए बगावत, असबाब ए बगावत हिंद, ए हिंद। ठीक है ना, असबाब ए बगावत ए हिंद जो है किसकी थी, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। ठीक है ना, सर सैयद अहमद खां। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो है सैनिक जो है कहां से शामिल हुए थे, तो आपका आंसर क्या होगा, अवध से। ठीक है ना, कहां से, अवध से। और इसी को जो है नाम, एक नाम ये तो इसका उर्दू नाम है, इसका जो इंग्लिश में नाम है जो वो है द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ठीक, इसकी जो अंतिम घटना घटित होती है, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था, इसकी जो घटना घटित होती है वो 18 अप्रैल 1859 को घटित हुई। ठीक है ना, कब हुई, 1859 को। ठीक, जिसमें तात्या टोपे को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक, ठीक है भाई। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन है आपका या कोई भी क्वेरी है
ठीक है, आप हमें जो है एक बार जरूर जो है कमेंट में छोड़ सकते हो, ठीक है ना। बाकी जो है हम आपको कंटेंट पूरा का पूरा एकदम बढ़िया, इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके उसमें नहीं आया हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंटेंट के साथ, ठीक है। धन्यवाद।